सबसे बड़ी प्रेरणा की स्रोत है। मैं अभी जहां भी सभा हो रही है, 1 जून से नागपुर से शुरू किया था जनसभा। नागपुर के बाद मुंबई, उसके बाद भोपाल में, रायपुर में, फिर बिहार के औरंगाबाद में, भंडारा में, इसी प्रकार से हैदराबाद, और 2 दिन पहले बेंगलोर में। और अभी 25 तारीख से लगातार है जनसभाएं है। 25 तारीख से आपका आगरा में है, इसी प्रकार 26 को झांसी में, 27 को ग्वालियर में, और 28 को संकीसा में, 29 को थोड़ा जयपुर और लखनऊ के बीच में कंफर्मेशन नहीं हुई है, और 1 तारीख को आज कंफर्म हो गई है, 1 जुलाई को बोध गया में जनसभा होगी, बोध गया में। तो अभी 12 मई के बाद काफी उथल पुथल हुई थी, आप जानते हैं। आरोप प्रत्यारोप ये तो चलता ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भंडारा में भी कहा था, नागपुर में भी कहा था। अब भंडारा जहाँ पर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां पर इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन हार गए थे। हार का कारण बहुत थी, तो हम किसी को दोषारोपण नहीं करते हुए, क्योंकि जो लड़ाई है, ये लड़ाई जिससे साथ में है, जिसके विरोध में है, हमसे काफी ताकतवर है। वो जिससे भी हमारी संघर्ष है, वो कभी भी डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं। हमारे लोगों को काम पे लगा दिया जाता है। आज एक बड़े भंते, मैं अभी एफआईआर कॉपी देख रहा था, मैं सोच रहा था सिर्फ ये बीनाचार्य जी, प्रज्ञा प्रियो भंते और एक विलास खरात के ऊपर ये एफआईआर है, लेकिन मैं जो बड़े भंते देख रहा था, आरजेपाल भंते के ऊपर भी है। तो बोल रहे थे कि इसका षड्यंत्र रचा जा रहा था इस आंदोलन को विफल करने के लिए, क्योंकि 100 दिन तक तो इतनी शांतिपूर्वक चली, और इसमें ये आंदोलन को विफल करने का हमारे लोगों को काम पे लगा दिया गया था। एनीवे, जो भी हो, अभी ऐसा समय आ गया है कि अभी मैं देश भर भ्रमण कर रहा हूँ और आंदोलन अभी भी जारी है। वहां से उठा दिया गया, फिर उससे उन्होंने निगमा में दिए, निगमा में लाइट और पानी काट दी गई। उसके बाद अभी महुआबाद में है। कंटिन्यू लास्ट 1 हफ्ते से डीएम ऑफिस जाना, कल भंते फिर डीएम ऑफिस दिखा रहा है, थाने को, लोकल थाने के पास गए। ये तो कंटिन्यू है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तक जो केस का कुछ हियरिंग नहीं हुआ था, 16 मई को फर्स्ट हियरिंग हुई और 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग हुई है। अभी बोध गया में हमारे जो एडवोकेट है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आनंद जुंडाली जी, वो आए हुए हैं। आज दिन भर उन्होंने लगभग उनको काफी डॉक्यूमेंट दी गई। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कहाँ पर अतिक्रमण हो रही है, आज मेरे सामने शाम को बोल रहे थे एडवोकेट कि लामा जी, बीटी एक्ट तो बहुत छोटा चीज है। एक नाला को ऊपर, एक गंदी नाला को ऊपर भगवान बुद्ध को रखा गया है, इस प्रकार का अतिक्रमण है। काफी फोटोग्राफ उन्होंने शेयर किया और उनका इंटरव्यू कल जारी होगा। तो जो भी है, काफी आज दिन भर में फॉर 29 जुलाई के लिए काफी होमवर्क की गई है। और अभी मैं एक छोटा सा एक कहानी से मैं शुरू करना चाहता हूँ। अभी जो जो समय मिली है, इसमें व्यर्थ में अ, लांछना लगाना और उसका जवाब देना, इसमें व्यर्थ न करते हुए बीटी एक्ट को किस प्रकार से निरस्त करें, इसके लिए काम करें सभी संगठन। और एक बार क्या होता है, एक घड़ी गुम हो जाती है, एक व्यक्ति की घड़ी गुम हो जाती है, तो सभी बच्चे को बोले भाई मेरा घड़ी खोज दे। वो भी घड़ी निकालेगा, जो भी पाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, एक चॉकलेट। तो बच्चे लोग तो बस वो टीचर के घड़ी खोजने में लग गए, सब इधर उधर दौड़ रहे थे घड़ी खोजने में।
तो एक बच्चा चुपचाप बैठा हुआ था। तो बच्चे को बोले, तुम क्यों नहीं खोज रहे हो, घड़ी क्यों नहीं खोज रहे हो? तो उसने कहा, मेरे को 2 चॉकलेट चाहिए, एक से काम नहीं बनेगा। तो तुमको 2 चॉकलेट क्यों चाहिए? मैं 2 चॉकलेट दीजिए, मैं आपको अभी घड़ी निकाल देता हूँ। तो उसने, टीचर ने माना, ठीक है, तेरे को मैं 2 चॉकलेट दूंगा। तो जैसे वो एक जहाँ घड़ी कहाँ रखे, तो एक रूम में वो दिखाई, घड़ी में यहाँ रखा था, वहां से गुम हो गया। और बाकी बच्चे सब खोज रहे हैं घड़ी, इधर से उधर ग्राउंड में खोज रहे हैं, इधर खोज रहे हैं। तो जहां पर, जिस रूम में रखा था, तो जो 2 चॉकलेट मांगने वाला बच्चा अंदर गया, और वो खोजने नहीं लगे, नहीं खोजे, उसने कुछ नहीं किया, जस्ट शांत से बैठा, पिंड ऑफ साइलेंस, शांति से सुना उसने। तो उसको अलमीरा का पीछे एक, इतने शांत से बैठे कि अलमीरा के पीछे वो घड़ी का टिक 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 का आवाज आया। तो उसने जाकर वहां से घड़ी निकालकर टीचर को दे दिया। तो अभी समय क्या है, शांति से बैठे, राइट। अब क्योंकि देखिए 29 जुलाई दूर नहीं है, इसका स्ट्रेटेजी बनाए, घड़ी मिल जाएगी, बीटीआर निरस्त हो जाएगी। एंड आई ऑलवेज टेल दैट 90% काम हो चुका है। तो अभी जो मेरा भ्रमण है, इसमें एक ही आह्वान किया जा रहा है, जो जो हुई है अभी तक, आपको दोहराना नहीं चाहिए कि बार बार। हमने कहा था कि जो भी करना है धरने स्थल में करना। आज मेरे नाम पर भी एफआईआर है, प्रज्ञाशील भांति के ऊपर भी एफआईआर है, शुरू में लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने, उनका ब्लेम है कि हम लोग ने परमिशन नहीं लिया जब 12 फरवरी में शुरू किया था। हालांकि हम लोग ने 1 महीने पहले ही एप्लीकेशन दिए थे। रात के 11 तारीख रात के 12 बजे कहा कि आपका परमिशन नहीं है, तो हम लोग जबरन बैठे वहां पर। तो कानून को कानून के हिसाब से चलना चाहिए। तो जो भी हो, तो अभी आगे क्या करना होगा? तो जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट आए हैं, उनको काफी डॉक्यूमेंटेशन, लगभग 4,000 समथिंग का किताब ही खरीद के दिए हैं। और अनागरिक धर्मपाल के समय में जो कोर्ट में, गया कोर्ट का, कलकत्ता हाई कोर्ट का जो आ, ये था, बातचीत जो था, रिकॉर्डेड था, वो सब दिया गया है उनको। और आज पूरे अंदर से लेकर बाहर कहाँ कहाँ अतिक्रमण हो रही है, सब दिखाया गया। इवन वो महंत के कोठी में भी जाकर सब कुछ देखे। तो और अभी अपील किया गया है कि सभी जगहों में 1 जुलाई से अपने अपने क्षेत्र पर, अपने अपने बैनरों पर, यदि किसी को प्रॉब्लम होती है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से, उसमें हमारी कुछ, मैं शुरू से कह रहा हूं, अपने अपने बैनरों पर धरने बैठिए, 10 की संख्या में, 20 की संख्या में, 5 की संख्या में, और स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे बैठिए। स्ट्रेटेजिक पॉइंट इन द सेंस, कोई जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ वाले बैठ रहे हैं, वो कोई सरकारी मूवमेंट वहां होती है, ऑफिस, उसके सामने बैठ रहे हैं। तो कन्फर्मेशन नागपुर से आ गई है। आज 22 तारीख है, आज नागपुर में बड़ी मीटिंग हुई है। 1 तारीख से जो धरने में बैठ रहे हैं, नागपुर में बैठ रही है। इस प्रकार से जो कन्फर्मेशन पूरा छत्तीसगढ़ में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, तेलंगाना के हैदराबाद में, बेंगलोर में। इसी प्रकार से आज कंफर्मेशन और जगह भंडारा से आई है। अभी मैं फिर 25 तारीख से मैं फिर दूसरा भ्रमण है, थर्ड फेज का। इसमें आह्वान करेंगे पूरे ऐसा देश भर में माहौल बने कि सरकार को बाध्य बनना पड़े। और आपके चैनल के थ्रू ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो विदेश में हैं, आप लोग भी सिंबॉलिक, यदि वहां पर कोई माने आप लोग का भी परमिशन का कोई प्रॉब्लम हो सकती, तो आप लोग बुद्ध विहार में बैठिए। सिंबॉलिक लंदन में बैठे, वॉशिंगटन में बैठे, कनाडा में बैठे, ऑस्ट्रेलिया में बैठे। और अभी सरकार को दबाव में भी है, और हमको दबाव देना भी पड़ेगा
तो आप लोग सिंबॉलिक 1 जुलाई से बैठिए। अभी परमिशन नहीं दे रही है नए धरने स्थल के लिए। उन्होंने लिखित दिया था कि 1 जून से आप बैठिए यहाँ पर। तो फिर बीच में अभी डीएम का ये पोस्टिंग हो गया, क्योंकि वो जो पुराने डीएम थे, क्यों पोस्टिंग हुआ आप अच्छी तरह जान रहे हैं। तो नया डीएम आया, डीएम मिलना नहीं चाह रहे थे, उनको रॉन्ग फीडबैक दिया गया था कि जो धरने के कारण ही दो धर्मों के बीच में लड़ाई की सृष्टि हो गई है। लेकिन हम लोग ने डीएम को मिल के उनसे बात की, और उनको स्वागत के लिए गया के डीएम ने स्वागत के लिए हम लोग ने संविधान दिए। सभी तो बुके देते हैं, गुलदस्ता देते हैं, हम लोग ने संविधान दिए। और उनको जो महाबोधि महावीर मूवमेंट का जो किताब है, अश्ववीर गजबी जी, जो अभी मेरे को तो अभी भंडारा में मिला था, उन्होंने 3rd एडिशन भी लिखे रहे हैं, जिसमें अभी की यात्रा के भी उसमें विवरण है। तो अभी समय है, हम इस समय को सदुपयोग करके एक दूसरे पर लांछना न लगाते हुए, सदुपयोग करते हुए, इसको राइटफुल रीजन में काम लगाते हुए हम लोग रिजल्ट में जाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ अभी नहीं तो कभी नहीं। और क्योंकि देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ शांति, करुणा, मैत्री में, भाईचारा में। और हम लोग शांति से 100 दिन तक थे। कल जो भांगते लोग गए थे थाने में, तो थाने के जो वहाँ के जो हेड है मनोज जी, उन्होंने भी भांगतेयों को कहा कि 100 डेज तक इतने शांतिपूर्वक थे, हम लोग छक पड़ गए थे, इतने शांतिपूर्वक आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये तो बहुत कारण हैं। इस कारण को ओपनली बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अपना लक्ष्य एक ही है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना।